नमस्ते, मैं हूं गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस सेंट्रलाइज एसी के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होती है उसकी साइकिल को समझने में दिक्कत होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कि सेंट्रलाइज एसी की जो चारों साइकिल है उसको हम ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सेंट्रलाइज एसी की साइकिल को समझने के लिए आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे कि सिंपल है AC RC, इसको आपको याद रखना है AC RC, क्योंकि हम इस फील्ड के हैं तो हमें AC याद रखना या RC याद रखना। आप किसी भी तरीके से वर्डिंग बना सकते हैं, एयर कंडीशनिंग साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ऐसा कुछ वर्ड आप इसका बना सकते हो। जैसे AC है ना, तो एयर कंडीशनिंग साइकिल याद रखो, RC मतलब रेफ्रिजरेशन साइकिल। AC RC ये चार शब्द जो है इसको चार जो अक्षर है उसको आपको याद रखना है, और फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आगे की साइकिल को डेवलप करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं A और एक बड़ा सर्कल बनाता हूं, फिर C AC, देन यहां पे लिखता हूं R और फिर यहां पे लिखता हूं C। ओके, AC RC इस शब्द को हमें याद रखना है। अब इसका फुल फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए कि क्या क्या इस शब्द का मतलब है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। R का मतलब क्या होता है? R इज अ रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है R। ओके, देन ये जो C है दैट इज कंडेंसर वाटर साइकिल होता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल, कंडेंसर वाटर साइकिल। ये जो C है इसका मतलब होता है चिल्ड वाटर साइकिल। चिल्ड वाटर साइकिल। और ये जो A है इसका मतलब होता है एयर साइकिल। ठीक है, तो हमने चार जो है यहां पे लेटर्स देखे AC RC और इसका फुल फॉर्म देखा। खाली इसको मैंने सीक्वेंस में लेते हुए रेफ्रिजरेशन साइकिल को पहले लिया, देन कंडेंसर वाटर साइकिल, देन चिल्ड वाटर साइकिल, देन एयर साइकिल। ठीक है, तो आपको इस तरीके से AC RC को याद रखना है। अब हम आगे डेवलप करेंगे, आगे इस साइकिल कैसे चलती है। फर्स्ट हम बात करेंगे, जैसे यहां पे मैंने पहला नंबर रेफ्रिजरेशन साइकिल को दिया है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम सबसे पहले यहां पे देखेंगे उसमें कंपोनेंट क्या क्या आते हैं। तो उसमें चार कंपोनेंट आते हैं। एक होता है कंप्रेसर, देन होता है कंडेंसर, देन होता है एक्सपांशन डिवाइस, देन होता है चीलर। यहां पे मैं लिख देता हूं एक एक करके, कंप्रेसर, देन कंडेंसर, ठीक है, फिर होता है एक्सपांशन डिवाइस और फिर होता है चीलर। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल के चार इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। साइकिल कैसे आगे बढ़ती है एरो मैंने यहां पे बता दिया है। कुछ बेसिक वीडियो देख सकते हैं आप इससे रिलेटेड, रेफ्रिजरेशन साइकिल से रिलेटेड, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो सके। ओके, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या हुआ, कंप्रेसर ने रेफ्रिजरेंट को भेजा कंडेंसर में, कंडेंसर ने हीट रिजेक्ट कर दी, फिर गया एक्सपांशन डिवाइस में, एक्सपांशन डिवाइस ने प्रेशर को कम कर दिया, फिर लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट गया चीलर में, चीलर में उसने कूलिंग की और फिर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में चला गया। सेकंड जो साइकिल है उसकी हम बात करेंगे, दैट इज कंडेंसर वाटर साइकिल। ओके, तो ये जो यहाँ पे कंडेंसर है, ये जो डिवाइस है, ये कंडेंसर है यहाँ पे, और इस कंडेंसर में जो भी गर्मी है उसको बाहर निकालना है, और उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए हमें कंडेंसर साइकिल उसकी जरूरत होती है। तो कंडेंसर वाटर साइकिल में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? पहला आता है कंडेंसर वाटर पंप। ओके, एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, कंडेंसर वाटर पंप हो गया। देन होता है कंडेंसर और उसके बाद में होता है कूलिंग टॉवर। कूलिंग टॉवर, ठीक है। तो यहां पे कहीं भी तो होगा कंडेंसर वाटर पंप, ये जो ना कंडेंसर वाटर पंप हो गया। देन ये हो गया कंडेंसर आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल का, और यहां पे क्या होगा, कूलिंग टॉवर CT। ये क्या हो गया, पंप का P लिख देता हूं मैं। तो क्या होता है, पंप जो है ना ठंडा पानी सर्कुलेट करता है कंडेंसर में, और ये गर्मी निकल के यहां से जाती है कूलिंग टॉवर में, और कूलिंग टॉवर से फिर से ठंडा पानी आता है पंप में। इस तरीके से ये जो साइकिल है यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आपको मैंने यहाँ पे नीचे ना कंपोनेंट लिखे हैं, शायद यहाँ पे लाइट की वजह से आपको क्लियर दिखाई नहीं दे, मैं फिर से यहाँ पे बता दूं। कंडेंसर वाटर पंप,
देन कंडेंसर, देन कूलिंग टावर, ये कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट जो साइकिल होती है दैट इज अवर चिल्ड वाटर साइकिल। ये जो सी मैंने लिखा है दैट इज चिल्ड वाटर साइकिल। और चिल्ड वाटर साइकिल के मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें होता है ये ना चीलर है, ओके। तो चीलर में हम क्या करते हैं, पानी को भेजते हैं, और पानी को भेजने के लिए हमारे पास में क्या होता है, एक प्राइमरी पंप होता है, ओके, प्राइमरी पंप होता है। तो प्राइमरी पंप के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे चीलर में पानी को सप्लाई करते हैं, ओके। फिर प्राइमरी पंप से पानी जो है चीलर में चला जाता है। तो सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया, चीलर हो गया। चीलर से पानी बाहर निकलता है, ये चीलर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइमरी पंप से गया चीलर में, चीलर से गया यहाँ पे और एक पंप होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी पंप। तो यहाँ पे होता है सेकेंडरी पंप, ठीक है। तो दूसरा एक हो गया प्राइमरी पंप, फिर हो गया चीलर दूसरा कंपोनेंट, और तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया, सेकेंडरी पंप। सेकेंडरी पंप से पानी कहां पे जाता है, और एक कंपोनेंट यहां पे होता है दैट इज कॉल्ड एज एएचओ, एयर हैंडलिंग यूनिट, एएचओ हो गया। तो जो चिल्ड वाटर साइकिल है उसकी मेन कंपोनेंट क्या है, प्राइमरी पंप, चीलर, सेकेंडरी पंप एंड एएचओ। प्राइमरी पंप, चीलर, सेकेंडरी पंप एंड एएचओ, ठीक है। इस तरीके से ये जो चिल्ड वाटर साइकिल है ये कंप्लीट होती है। फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट जो साइकिल है दैट इज एयर साइकिल। और एयर साइकिल जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, एक होता है आपका एएचयू जो एक कनेक्टेड होगा, मतलब एएचयू में हवा आएगी, ओके। एएचयू के बाद में एएचयू से जो हवा बाहर निकलती है, पहला कंपोनेंट हो गया एयर हैंडलिंग यूनिट। बाद में होता है सप्लाई एयर डक्ट, क्योंकि हवा बाहर निकलती है ना एएचयू से, तो यहाँ पे एक होगा सप्लायर डक्ट। आफ्टर सप्लायर डक्ट क्या होगा, यहाँ पे एक होगा एसी रूम, जहां पे ठंडी हवा में देनी है, वो क्या हो गया, एसी रूम यहाँ पे हो गया। और एसी रूम के बाद में यहां से हवा वापस चली जाती है एएचयू को, तो उसको हम क्या कहते हैं, वापस हवा लेके जाने के लिए रिटर्न एयर डक्ट। तो एएचयू के कंपोनेंट क्या हो गए, यहाँ पे एएचयू के कंपोनेंट हो गया, सॉरी एयर साइकिल के कंपोनेंट क्या हो गए, एयर साइकिल में एक एएचयू होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट से हवा लेके जाने के लिए एक सप्लायर डक्ट होता है, सप्लायर डक्ट हवा लेके जाता है कहां पे, एसी रूम तक, और एसी रूम से वापस हवा एएचयू में चले जाते हैं, उसके लिए एक डक्ट होता है दैट इज कॉल्ड द रिटर्न डक्ट। तो यहाँ पे हमें ये जो है इस तरीके से सिंपल तरीके से जो है सेंट्रलाइज एसी की साइकिल याद रख सकते हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, क्या क्या करना आपको, एसी आरसी लिखना है, एसी आरसी इस तरीके से। रेफ्रिजरेशन साइकिल से शुरुआत करो, 4 कंपोनेंट होते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, चीलर। 4 गोले बना दो, एक कंप्रेसर, यहाँ पे कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड चीलर। उसको एक्सप्लेन करो आप, ओके। देन आ जाओ कंडेंसर वाटर साइकिल पे, मैं यहाँ पे सीक्वेंस डाल देता हूँ, एक फर्स्ट नंबर में ले लो, इसको सेकंड में ले लो। सेकंड में कंडेंसर वाटर साइकिल पे 3 ही कंपोनेंट है, कंडेंसर वाटर पंप है, फिर कंडेंसर आता है और एक कूलिंग टावर आता है। यहाँ पे खत्म हो गया कंडेंसर वाटर साइकिल। थर्ड साइकिल आ जाए चिलर साइकिल पे। चिलर साइकिल में क्या है, चिलर साइकिल में 4 कंपोनेंट है, प्राइमरी पंप हो गया आपका, चीलर हो गया, सेकेंडरी पंप हो गया, एएचयू हो गया। इसका वर्किंग एक्सप्लेन करो। और लास्ट जो है दैट इज एयर साइकिल, चौथा साइकिल जो होता है एयर साइकिल, और इसमें भी 4 ही कंपोनेंट है, एक एएचयू हो गया दैट इज एयर हैंडलिंग यूनिट, सप्लायर डक्ट, एसी रूम एंड रिटर्न एयर डक्ट। तो इस तरीके से इसको आप एक्सपांड करके फिर अपने इंटरव्यूज में एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।